हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वी बोर्ड मास। बोर्ड मास का नाम आपने नहीं सुना है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हैं बचपन से लेकर 55 तक, यानी कि क्लास 5, 6, 7 से लेकर के आप 10, 12 तक के भी बच्चे हैं, वो सभी को बोर्ड मास का जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं बच्चे, उस सभी में बोर्ड मास प्रयोग होता है। तो आज वही हम सिखाने वाले हैं, बोर्ड मास। ठीक है, इसमें एक वी अलग से लग गया, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करता हूं। चलिए आइए बोर्ड पे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास। तो V4 होता है वेंकुलम। देखिए इसमें एक सीक्वेंस आपको याद रखना है। V4 क्या होता है? वेंकुलम, या तो इसको सिंपल बार बोलते हैं, या तो इस तरह से आपका साइन होता है, एक बार लगा होता है। जो नंबर्स हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई नंबर दे दिए 5-3, इस पे बार लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बार हो गया। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है वेंकुलम। स्पेलिंग में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो उसके लिए सॉरी है। ठीक है, तो वेंकुलम मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ब्रैकेट्स। B4 क्या है? ब्रैकेट्स। अब देखिए ब्रैकेट आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता है बच्चे, वो है 3 तरह के। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्ली ब्रेसेस, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस में देख सकते हो कैसे मैंने लिखा है। स्मॉल ब्रैकेट का साइन होता है इस प्रकार से, ठीक है, छोटी कोष्ठ, और कर्ली ब्रेसेस का जो साइन होता है वो होता है आपका इस प्रकार से। ठीक है, और बिग ब्रैकेट इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 3 ब्रैकेट्स हैं जिसका सीक्वेंस वाइज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो कि सवाल में जो आ जाता है, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का पहले करेंगे, दूसरा कर्ली ब्रेसेस, फिर तीसरा में लास्ट में करेंगे बिग ब्रैकेट का। तो पहला जो सीक्वेंस है, पहला जो है वेंकुलम यानी कि बार वाला सेक्शन को करेंगे, दूसरा होता है बोर्ड मास यानी कि बोर्ड मास बोले ब्रैकेट, यानी कि ये 3 तरह के ब्रैकेट का करेंगे। ठीक है, उसके बाद O4 होता है ऑफ। ऑफ मतलब का। ऑफ मतलब क्या होता है? का। ये हिंदी वाले बच्चे ये देख सकते हैं कि का अगर रहता है तो ऑफ मतलब होता है उसका, और इसका मतलब होता है गुना। अगर ऑफ पहले आ जाए तो उसको आप पहले इस्तेमाल करोगे गुना की तरह। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट होता है डिवीजन। डिवीजन का साइन इस प्रकार से होता है, या तो स्लैश भी कर सकते हैं, तो ये डिवीजन का साइन होता है। उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनटू, और कहीं कहीं पे आपको डॉट भी दिखेगा। ठीक है, उसके ए का जो फुल फॉर्म है वो है एडिशंस, यानी कि ये प्लस करना है, जोड़ना है। अगर जोड़ने की बात करें तो एडिशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में सबट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस वाइज वी बोर्ड मास का फुल फॉर्म। ठीक है, और आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले वेंकुलम को करते हैं, सबसे पहले इसको करेंगे, दूसरा नंबर में इसको, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी कि ये सीक्वेंस आपका होने वाला है। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए समझते हैं इसको, क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन 2 लिख रखा है। ये क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। सॉल्यूशन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का कैसे होगा, आप देख सकते हो। यहां से आपके पास 15 - 3 पर बार लगा हुआ है, छोटी कोष्ठ लग गया है। फिर उसके बाद 20 है, और इस पर है डिवाइड का फॉर्म है, और ये 5 है, प्लस 6 - 3 है। तो आप यहां से देख सकते हैं, सबसे पहले जो आप सीखे उसमें सबसे पहले बार वाला सीखे हैं, और छोटे कोष्ठ भी इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको सोल्व करेंगे। आपको सिर्फ लिखना है इम्प्लाइज डैट, ऐसे करके एरो, और यहाँ पे आप देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 15 में से 3 गया तो बचेगा 12। अब ये कोष्ठ है तो कोष्ठ आप हटा सकते हो। अब यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस 20, और यहाँ पे आपका 4 × 5 + 6 - 3। आपको सोल्व इसी तरीके से करना है। सोल्व कैसे करना है? आपको इसी प्रकार से लिख करके सोल्व करना है, स्टेप वाइज स्टेप। दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे? इस वाले को, भाग वाले को, सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो 12 + 20 में 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो बचेगा 5, यानी कि 5 × 5 + 6 - 3। अब सेक्शन क्या बच गया? गुना का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का। तो आप यहां से देखेंगे 12 प्लस ये हो गया आपका 25, और +6 और -3। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है? प्लस है, तो और ये लास्ट में माइनस है। तो पहले इस सबको प्लस करते हैं, तो 6 × 5 = 11, 11 2 कितना हो गया? 11 और 2 हो गया आपका 13, और ये हो गया 2 और 1 3, और 3 1 4, 43। ये देखिए 43 हो गया। 43 में से 3 आप घटा दो, ये आ जाएगा आपका 40 आंसर। ये हो जाएगा 40 आंसर। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको हम किए। ठीक है, तो ये
इस प्रकार से होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चंस को आपको समझाते हैं, सॉल्यूशंस फॉर सेकंड नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये है बिग ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स 5 + 6, उसके बाद है 3, उसके बाद है इंटू 8 + 6 - 5 और इसको कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस और फिर उसके बाद ये बिग ब्रैकेट। तो आपको मैं ब्लू पेन से कर देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इम्प्लाइज डेट लिखोगे, फिर उसके बाद आप ये दिखाएंगे कर्ली ब्रेसेस 5 + 6 और इस वाले में देखिए यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाले भाग को अगर देखा जाए ध्यान से तो 5 + 6 और 3 इंटू 8 प्लस यहाँ पे आप इसको सोल्व कर दीजिए, 1 हो गया और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गया। ये तरीका होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाले को भाग को करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या है 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 और इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स हो गया और ये 8 + 1 और ये कर्ली ब्रैकेट्स कंटिन्यू। उसके बाद फिर अगला स्टेप में क्या करोगे, अगला स्टेप में इस प्रकार से 5 प्लस ये कितना हो गया 16 + 1। ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार से आप लिखें। अब कर्ली ब्रेसेस भी खत्म होने वाला है धीरे धीरे, तो आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे इस तरह से कितना हो गया ये 16 + 5 कितना हो गया 21 + 1 = 22, ये 22 हो गया कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए एक अगर सिंगल आ जाता है किसी ब्रेसेस में तो उसको हटा सकते हैं कर्ली ब्रेसेस को, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको पहले हटाएंगे तो 22 बचेगा। ठीक है, और इसको भी हटा देंगे तो फिर 22 आंसर आ जाएगा। तो आपका ये आंसर जो होगा इसका 22 होने वाला है। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने बोर्ड मार्क्स के बारे में बताया और साथ साथ हमने 2 क्वेश्चंस भी लिया है। अब एक नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसी का बी बोर्ड मार्क्स का, इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आपको याद बस ये रखना है कि आपको ये वाला जो है सीक्वेंस आपको याद रखना है। चलिए, ये समझ में आ गया वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि यस सर समझ में आ गया, और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारा जो भी एफर्ट्स पसंद आ रहा है, इस पर वीडियो जो पसंद आ रहा है, तो इसी के कारण आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए बच्चे, मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।